हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो इससे पिछली वाली वीडियो मैंने सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी थी और आज मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करूंगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का वैचारिक ढांचा। का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। तो किसको आधार बताया है? वो बताया है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? तो वो कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो क्या नहीं होता? दूसरों के साथ लड़ना। नेक्स्ट है, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो किसके कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर द आएगा इसमें। आ मनोसामाजिक कारणों से और सा वातावरणीय अभिप्रेरणा से। तो ये दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? टर्मन एवं ऑर्डन का। नेक्स्ट है, सृजनात्मक विद्यार्थी शिक्षार्थी वह है जो क्या करते हैं? पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? सा मितव्ययिता। नेक्स्ट है, बर्टले ने सृजनात्मकता का दूसरा नाम बताया है। तो दूसरा नाम क्या बताया है? वो बताया है चिंतन। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता के लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? एंडरसन का। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों का लक्षण है। तो कौन सा लक्षण होता है? सा यह सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है, मैग्निफिस्ट ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में विभाजित किया? तो वो किया है 2 भागों में। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों का व्यवहार किस तरह का होता है? तो कैसा होता है? ये सभी तरह का होता है। हंसमुख होते हैं, प्रसन्नचित्त और अपनी उम्र से अधिक कार्य करने का। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा किस प्रकार का होता है? तो कैसा होता है? उच्च। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां किन कार्यों में होती हैं? तो किन कार्यों में होती हैं? सभी कार्यों में होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, रेन जूली प्रतिभाशाली को अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्या किसके जाने जाते हैं? सिर्फ वित्तीय परिभाषा के लिए। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो क्या नहीं है? दूसरों के साथ लड़ना। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता है। ये विशेषता है। तो ये किसकी विशेषता है? यह है सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है यर्शेल का। नेक्स्ट है, किसने कहा है समावेशी शिक्षा का एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो ये किसने कहा है? ये परिभाषा दी है R.K. शर्मा ने। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? तो वो किसका है? सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दैहिक, संवेगात्मक और सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। तो ये कथन किसका है? यह है उमा तुलिका। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं तो कौन लोग आते हैं? ये सभी लोग आते हैं। अधिगम क्षमता वाले, दृष्टि दोष वाले बालक और श्रवण दोष वाले बालक। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं? तो इन सभी को ले सकते हैं। तो इसका भी उपरोक्त सभी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। तो वो कहाँ पाई जाती हैं? अमेरिका एवं ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा स्वागत करती है। तो वो किसका स्वागत करती है? इसमें आवा दोनों ठीक है, सामान्य बालक का और विशेष प्रकार के बालक का। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करती है? तो इसका सही ऑप्शन ठीक है, आवा दोनों बहुस्तरीय शिक्षा और प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का उपयोग प्रयोग युक्त शिक्षण।
नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बा 46। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? तो वो किस अनुच्छेद में की गई है? वो की गई है अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया है? तो वो किसको किया गया है? वो किया गया समान शैक्षिक अधिकार को। नेक्स्ट है भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है RTE एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो वो है भेदभाव रहित शिक्षा। नेक्स्ट है समावेशी बालक समूह बनाते हैं, तो कौन से बनाते हैं? विश्वमांगी। नेक्स्ट है निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा किया सकते हैं? समावेशी शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित होती है? तो वो होती है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। नेक्स्ट है NCF 2005 की संस्कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है द विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखना। नेक्स्ट है NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करती है? तो किसको करती है? वो समावेशी को। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा कौन सी होती है? तो समावेशी शिक्षा होती है विशिष्ट बालकों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा आधारित है, तो वो किस पर आधारित होती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा कथन करता है? तो वो करता है सा यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है स्टोन्स के अनुसार कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 20। नेक्स्ट है समेकित शिक्षा किन बालकों पर अपनाई जाती है? तो इन सभी पर अपनाई जाती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा स्वागत करती है, तो किसका स्वागत करती है? उपरोक्त दोनों तरह से सीखने वालों का, मतलब अक्षमता युक्त और अक्षमता रहित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा को चुनौती क्या नहीं है? तो क्या चुनौती नहीं है? लचीला अधिगम वातावरण। नेक्स्ट है संबंधित शिक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो इसका दा सही है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, तो किसका अनुकूलन किया जाता है? इसका उपयोग तो सभी आंसर ठीक है, सभी का किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है, तो किसमें परिवर्तन किया जाता है? वो किया जाता है गंभीर दृष्टिबाधितों के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, तो किसका अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती? बा अस्थिबाधितों के लिए। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा के अध्यापक को किन बातों की जानकारी आवश्यक है? तो वो है उपरोक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो इसका भी राइट ऑप्शन है द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन है मुख्य धारा में डालकर। नेक्स्ट है वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है, तो इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वो क्या होती है? ये सुनिश्चित करना कि शिक्षक कक्षा को मानक निर्देश दे रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बा यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन आ ठीक है कि उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है, तो उसका राइट ऑप्शन है आ नियमित विद्यालयों में। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा संबंधित है, तो वो किस संबंधित होती है? कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। नेक्स्ट है संबंधित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? सा शिक्षण अधिगम वस्तुओं की गुणवत्ता पर। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत
समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की अवधारणा की मूल मान्यता है कि, तो इसका आंसर साफ सही है कि सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा की संकल्पना है। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, क्षमताओं को विकसित करके कमियों की क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट है उत्तम विशिष्ट शिक्षा वह है जो, इसका राइट ऑप्शन दा सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जटिल विकलांग बच्चों के लिए। तो इसका ऑप्शन ये आ ठीक है कि विशेष विद्यालय खोलने की बात करती है। नेक्स्ट है विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। तो क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। तो हुआ था यूरोप में। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक हैं। तो विशिष्ट शिक्षा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, ईटार्ड। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। ये कथन किसका है, यह है क्रुक्सेन का। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा की काउंसिल ने असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किन आवश्यकताओं का सुझाव दिया। तो किसका दिया था, उपरोक्त सभी का। तो द ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा में बालकों की किन योग्यता का विकास किया जाता है। तो इन सभी का किया जाता है। तो ऑप्शन द इसका ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी विशिष्ट शिक्षा की मान्यता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, विशिष्ट शिक्षा की प्रक्रिया भिन्न नहीं है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। तो यह कथन किसका है, यह है J.D. हंट का। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वो किस पर आधारित है, भेदभाव के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है। तो वो किसका अंग है, एकीकृत शिक्षा का। नेक्स्ट एकीकृत का पर्याय है, एकीकृत का क्या पर्याय होता है, मुख्य धारा और मानकीकरण। तो आवा दोनों इसके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य व प्रतिभाशाली बालकों की सांसारिक अनुदेशात्मक सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है। यह शिक्षण योजना कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है तथा इसके सामान्य और विशिष्ट शिक्षा प्रशासकीय अनुदेशात्मक तथा सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के विषय में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। तो यह कथन है, तो यह किसका कथन है, कॉफमैन का। नेक्स्ट है मुख्य धारा के घटक हैं। तो ये सभी होते हैं, जिसको उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। यह कथन है, तो यह कथन किसका है, यह है स्टीफन तथा ब्लैक हार्ट का। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये पृथक और विशिष्ट दोनों ही तरीके से होने चाहिए। तो इसका आवा दोनों ठीक है। नेक्स्ट है पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था का उदाहरण है। तो वो है आवासीय विद्यालय योजना। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि, इसका राइट ऑप्शन है समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा बालकों में स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदायों, पाठ्यचर्या तथा संस्कृति से उनके बहिष्कार को कम करती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है बूथ एवं एम्स्को का। शिक्षा का डैश यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। तो यह कथन किसका है, यह है समावेशीकरण का। नेक्स्ट है किसने कहा कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिस प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक और तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। तो यह कथन है उमा तुली का, उमा तुली। नेक्स्ट है शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है श्रीमती R.K. शर्मा का। नेक्स्ट है शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। यह कथन है, यह है प्रोफेसर S.K. दुबे का। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। तो किसके अनुरूप बदलना चाहिए, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। नेक्स्ट है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो ये किसके लिए हो सकता है, समावेशी शिक्षा का।
नेक्स्ट है वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। ये किसका अभिप्राय है? ये क्या कहा गया? समावेशी शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है एनसीआर 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करती है? ये करती है समावेशी शिक्षा को। नेक्स्ट है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, तो किसके सिवाय? पृथक्करण के। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, इसका ऑप्शन ड सही है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक तथा या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि बहुत कम विद्यालय ऐसे होंगे जहां अत्यधिक कमरे एवं जगह होगी जहां पर प्रतिभावान बालक को सामान्य बालक से अलग पढ़ाया जा सके। तो ये किसने बोला? ये बोला ऑटो का। नेक्स्ट है समेकित भाषा शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? तो कौन, कहां और क्या, तो ये उपरोक्त सभी इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में सभी बालकों की शिक्षा की मुख्य धारा से संबंध करने का श्रेय जाता है। तो किसको जाता है? समावेशी शिक्षा को। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा संबंधित है, तो इन सभी से संबंधित होती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है। मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है और दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, स्था और घूर्णन शिक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों एवं बालिकाओं, जिसमें ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से सामान्य बालकों और बालिकाओं की अपेक्षा कम ध्यान क्षमता रखते हैं, को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना है, जिससे उनको सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उन्हें हीन भावना का एहसास ना हो कि वह दूसरों से कमतर है। यह कथन किसका है? तो यह है स्टीफन और ब्लैकहार्ट का। नेक्स्ट है किसने कहा है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करता है। तो यह कथन है एस के दुबे का। नेक्स्ट है मौखिक संचार में भिन्न बालकों का प्रकार है, तो कैसा होता है? वाक क्षतियुक्त और भाषा विकलांग, तो आवा दोनों इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो वो है डिस्ग्राफिया का। तो इस वीडियो में सेकेंड यूनिट के हमने क्वेश्चंस के आधे करा दिए हैं और आधे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।